नमस्कार मेरे साथियों। चलिए आज मैं आपको पिछले भाग का कुछ छूटा हुआ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं आपके सामने। और इसी के साथ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा जो बहुत ही एग्जाम में आयरन का काम करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताने जा रहे हैं और बताते भी हैं। और जो भी क्वेश्चन हम आपको देंगे ये ख्याल कर लीजिएगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे कोई लिंक से हट करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए इस जो भी क्वेश्चन देते हैं उसको बार बार पढ़िए और उसको अभ्यास में लाइए। क्या करना है, और चैनल को एक फिक्स टाइम बना करके डेली इस पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी हम पढ़ाए आपको सबसे पहले इन्फॉर्म मिल जाए। मेरा यही उद्देश्य है और मेरे पढ़ाने का यह भी उद्देश्य है कि मेरा पढ़ाया हुआ कभी किसी के सामने झुके नहीं, वो इतना अपने आप में कठोर हो जाए जो किसी के सामने झुके नहीं, सर झुका करके नहीं आए। समझ रहे बात को। और इस चैनल से आप पढ़ने के, तो हमको लगता नहीं है कि दूसरा चैनल पढ़ने की जरूरत है। इससे बेहतरीन तरीका कोई बताएगा ही नहीं। उटान पटांग दिस दैट बता देगा दूसरी बात है, लेकिन इसको पढ़िए थोड़ा ध्यान से, तब पता चलेगा। और आप पढ़िए और मेरा ये भी आपके साथ शेयर है कि आप पढ़ते हैं, आप अपने जैसे 50 गो 100 गो के बताइए ताकि आपका भी भविष्य बने, आपका भी नाम उज्जवल हो और कहे कि यह हमको रास्ता बतलाया है। और आप भी किसी को पढ़ाइए। हम आपको पढ़ा दिए तो ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिए महान हो गए। महान तभी होता है जब अपने जैसे को पैदा करता है इंसान, तभी वो महान होता है। महान होने का एक ही लक्ष्य है कि आप में छिपी हुई जो मतलब विलक्षण क्षमता है, प्रतिभा है, विलक्षण प्रतिभा है, वो प्रतिभा को किसी और के सामने प्रस्तुत किया जाए। वो जो आपके प्रतिभा लेकर के वो परचम लहराए संसार में। समझ रहे बात को। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्रतिदिन पढ़िए और हर चैनल को बार बार पढ़िए। जितना भी है आपके सामने वीडियो जाता है वो सब महत्वपूर्ण है। एक एक ट्रिक सब हम दिए हुए हैं। अभी तक जो ही पढ़ा है उसको सब पढ़ जाइए, थ्रोली पढ़िए, कुछ ना कुछ जरूर आप सीख पाइएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत किया जाए। क्या शुरुआत कर दिया जाए। अब आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझ रहे हैं बात को जी। तो देखिए, ये नम्र निवेदन है कि चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, सही दिशा में जा रहा है। क्योंकि हम तो पढ़ा रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये हमको जानकारी होना ना चाहिए। है नहीं समझ आए डायरेक्ट हमको फोन कीजिए, सब दिए हुए नंबर है। चलिए, आपको क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, कभी पूछ देगा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। जैसे आपको पूछा जाएगा 12 प्लस 12 है प्लस 12 इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक, तो कैसे जवाब दे दीजिएगा। एक ही बार में आंसर निकाल देना है। तो ये 12 है ना, इस 12 12 इसको 2 भाग कर लीजिए, एक 4 और एक 3, और इसका खंडन ऐसा कीजिए, फैक्टराइज ऐसा कीजिए जे दोनों का अंतर क्या होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए, 1 का अंतर होना चाहिए क्या। और जो बड़ा खंड है वही आंसर हो जाएगा। जो बड़ा खंड है, जैसे 3 और 4 में बड़ा खंड 4 हुआ, तो ये 4 हो गया आंसर। आपका आंसर कितना आ गया, 4। आपका आंसर कितना आ गया, 4। जैसे आपको 42 दे देगा, जैसे आपको दे दिया क्या, √42 प्लस √42 प्लस √, कितना दे देगा, 42 इन्फिनिटी तक।
तो आप क्या कीजिएगा, इसको खंडित कीजिए 42 को, तो क्या हो जाएगा 7 6 7 6 42, अंतर एक आ गया, कोई दिक्कत? तो क्या कीजिएगा, आंसर कितना हो जाएगा, बड़ा खंड 7, आंसर कितना आ गया 7, आपका आंसर कितना आ गया 7। ब्लाइंडली एकदम ऑप्शनल दे करके मार दीजिएगा, कोई टेंशन। 72 आ गया, 72 आ गया, तो क्या कीजिएगा, तो 9 हो जाएगा, सीधा बात है। 72 रूट अंडर प्लस 72, कोई दिक्कत, प्लस 72 रूट अंडर इंफिनिटी तक, तो क्या कीजिएगा 9 गुने 8, क्या 72 का है मतलब कितना आ जाएगा 9, इधर कितना आ गया 8, बड़ा खंड कितना है 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। आपका आंसर क्लियर हो गया। इस तरह से बना लीजिएगा, कोई किसी भी टाइप का आएगा तो दाग दीजिएगा क्या। अब देखिए, अब क्वेश्चन, अब क्या है कि कहता है क्वेश्चन साधारण ब्याज से, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन क्या है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में सब अपना क्वेश्चन अपना ढंग से हम ड्रिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चन अपना ढंग से हम डील कर रहे हैं, इस बात को समझिए। तो क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया हो जाता है, 750 रुपया हो जाता है ना। कौन हो जाता है का मतलब मिश्रण हो जाता है, समझ रहे हैं। तो वह धन बताए, कौन धन था, क्या है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से, क्वेश्चन नंबर 2 समझिए, टाइप नंबर 2 पे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से कई वर्ष में 3 वर्षों में कितना हो जाता है 650 रुपया या 690 रुपया, कितना 690 रुपया, यही ना जी, 690 रुपया में 690 कितना हो जाता है 690 रुपया हो जाता है तथा 5 वर्षों में कितना 5 वर्षों में कितना 750 रुपया, 5 वर्षों में 750 रुपया मिश्र धन ना, मिश्र धन हो जाता है। तो धन ज्ञात कीजिए, यही ना, कीजिए। क्वेश्चन आ गया, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 690 रुपया हो जाता है और वही 5 वर्षों में 750 रुपया हो जाता है, तो धन ज्ञात कीजिए। कौन धन होगा जी, इसमें दर की भी चर्चा नहीं है ना, समय की चर्चा है और मिश्र धन की चर्चा है। तो कैसे बनाइएगा इस टाइप के सवाल को, ट्रिक कैसे, जैसे देखिए 690 रुपया है ना, 690 रुपया को 5 से गुना कर दीजिए और 750 रुपया को 3 से गुना कीजिए और दोनों के अंतर कीजिए और बट्टा में दोनों के समय के अंतर से भाग दे दीजिए, दोनों के समय के अंतर से भाग दे दीजिए। जैसे n वर्षों में इतना, n वर्षों में कितना a तथा m वर्षों में क्या, m वर्षों में b रुपया हो जाता है। इस टाइप के सवाल आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि दर तो नहीं दिया हुआ है, दर नहीं दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है तो मूलधन हमको निकालना है, ब्याज भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या कीजिएगा इस टाइप के सवाल को, जैसे देखिए 690 गुने 5 घटे 750 गुने 3 बटे 5 घटे 3 रुपया होगा। यही इतना ही दिमाग लगाना है। तो 690 गुने 5, 690 गुने 5 कितना होता है
3450 कितना हो गया 3450 घटे 7 सतिया 21 21 एने 150 तो 2250 कितना हो गया 2250 2250 अब बटे कितना 3 घटे 5 घटे 3 तो यहाँ दूर कर दीजिए। और 3450 में से 2250 घटाइए 3450 में से कितना घटाना है 2250 3450 में से 2250 घटाना 0 0 अभी कितना बच गया 2 और 1 मतलब 1200 कितना बच गया 1200 तो 1200 भागा कितना 2 कितना हो गया 600 कितना रुपया आ गया आपका आंसर 600 रुपया। कितना आंसर होगा 600 रुपया हो जाएगा। इस टाइप से बना लीजिएगा कोई दिक्कत। अब इसी टाइप पर और क्वेश्चन दे देगा मिटा दे इसको। चलिए उतारिए पहले उतारिए समझिए बात को ट्रिक बता रहे हैं। अगला क्या है ट्रिक अगला देखिए ट्रिक क्वेश्चन नंबर 2 कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 5 वर्षों में कितना 700 रुपया तथा 9 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 700 रुपया तथा 9 वर्षों में 1200 रुपया हो जाता है तो धन ज्ञात कीजिए। कैसे कीजिएगा कीजिए ये जो 700 रुपया है इसको 9 से क्या कीजिएगा 700 है इसको 9 और 5 वर्षों में ये 700 हो जाता है तो 700 गुने 9 आप 5 गुने 1200 अब बटे 9 घटे 5 यही आपका आंसर है। तो कैसे कीजिएगा जैसे 700 गुने 9 घटे 1200 गुने 5 बटे 9 घटे 5 अब 9 सते 63 कितना गया 63 घटे 12 पचे 60 6000 बटे कितना 4 कितना गया 300 रुपया कितना गया 300 में 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 75 कितना हो जाएगा 75 कितना आ जाएगा 75 तो कितना आंसर होगा आपका मूलधन कितना आ गया 75 रुपया कितना आ गया 75 रुपया। समझ में आया क्या कर दिए हैं ठीक है। इस टाइप के सवाल आएगा तो आप इसी टाइप से दिमाग लगाइएगा इसी तरह दिमाग लगाइएगा और क्रैक्स बना लीजिएगा क्या। चलिए अब रहने दीजिए बहुत गर्मी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर हाल में। क्यों कह रहा है समझिए अभी हम लगातार पढ़ा रहे ट्रिक के गर्दा उरोबल पढ़ाएंगे इसीलिए घबराना नहीं है। चैनल में बने रहिए लगातार पढ़ते रहिए।